हेलो गाइज, आज हम उन एल्जेब्रिक फार्मूला की बात करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी बुक में कम से कम 50% क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका नाम ही एल्जेब्रिक फार्मूला है, बल्कि ये आपको हर प्रश्नावली में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम उन 3 बीजगणितीय सूत्र की बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनकी सहायता से हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। बहुत से बच्चों को फॉर्मूले तो याद रहते हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है ये उनको नहीं पता होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसे अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 बीजगणितीय फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारा रहता है a+b का होल स्क्वायर। याद रखने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है। देखिए, आपके पास जब a+b का होल स्क्वायर ये कहना चाहता है कि इन दोनों का स्क्वायर है। क्या है? इन दोनों का स्क्वायर है। सबसे पहले आप पहले वाले एलिमेंट को उठाएं और इसका स्क्वायर कर दें, उसके बाद दूसरे वाले को उठाएं और इसका स्क्वायर कर दें, फिर दोनों को 2 से गुणा करके मध्य में रख दें। जब आपके पास प्लस का चिन्ह आए तो आपको सभी में प्लस का ही रखना है। तो याद रखने के लिए आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। जब आपके पास मध्य में माइनस आए तो सिर्फ आपको 2ab के पहले माइनस लगा देना है, बाकी सेम आपका पास वही है, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। जब आपके पास अलग अलग का स्क्वायर है, जैसे a² - b² बोले, क्या बोले? a² - b², तो एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है, बस इतना ही काम है। याद रखने में ये फॉर्मूले इतने कठिन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार से इसको हल करते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले वाले को समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, इस प्रकार से अपन समझेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है 3 अक्ष प्लस का 2y, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न देखते ही ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला काम में लगेगा। ये तब आपको पता होगा जब आपको ये सर्वसमीकाएं बोल दो या इनको बीजगणितीय सूत्र भी बोला जा सकता है, ये आपको याद रहे। देखिए दोस्तों, आपके पास है a+b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास कुछ ऐसा ही आ रहा है, 3 अक्ष प्लस 2y का होल स्क्वायर। अर्थात आपका यहाँ पे a का मान कितना है? 3 अक्ष है। कितना है? 3 अक्ष है। और आपका b कितना है? 2y है। इतना आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होने वाली। तो देखिए, आपका a कितना है? 3 अक्ष है और आपका b कितना है? 2y है। अर्थात a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सोल्व कर दें। आपके पास बायां भाग उपलब्ध है, आपको दायां भाग लेके आना है। तो आप लिखें, देखिए a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हमारा a क्या है? 3 अक्ष है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 अक्ष का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2a आपका कितना है? 3 अक्ष है। b आपका कितना है? 2y है, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, b आपका कितना है? 2y, तो आप लिखेंगे 2y का स्क्वायर। इतना आपको लिख देना है। देखिए, आप यहाँ पे करेंगे 3 अक्ष का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो आपको कितना मिलता है? 9 मिलता है, और अक्ष का स्क्वायर। इस सिंपल सा ऐसे आपको लिख देना है। प्लस यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें? इस डॉट का मतलब है कि गुणा का निशान है। क्या है? गुणा का निशान। सबसे पहले आप अंक के पन्ने को गुणा कर ले। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। फिर से बता देता हूँ, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। और साथ में गुणा क्या हो रहा है? अक्ष और वाई, तो साथ में लिख दे अक्ष वाई, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, फिर से 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये तो अपना पहला वाला फॉर्मूला था। आपको ध्यान रहे, आपको सिंपल सा यहाँ पे यही देखना है, पहले फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, उसके बाद आपको अपना देखना है कि अपना a क्या बनता है और अपना b क्या बनता है। ये रहा आपका पहला वाला। दूसरा आप देखें, आपको दे रखा 3 अक्ष - 7y का स्क्वायर, ठीक है।
आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो प्लस आता है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो दूसरा वाला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका यहाँ पे a कितना बनता है 3x है, आपका a कितना बनता है 3x है, और आपका b कितना है 7y है, कितना है 7y है। अब आप देखें आपका बायां भाग आपके पास उपलब्ध है, आपको दायां भाग लिखना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले देखिए a स्क्वायर, तो आपका a कितना है 3x, तो आप लिख दें यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 2a, a कितना है आपका 3x है, तो आप लिखेंगे 3x। b आपका कितना है 7y, तो आप लिखेंगे 7y, और प्लस आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है 7y, तो 7y का स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा। यहाँ पे देखेंगे आप 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 और x का स्क्वायर माइनस वही अंक के पदों को पहले गुणा कर लें, 7 21 और 21 दूना 42, कितना 21 दूना 42, और एक्स वाई गुणा होके क्या हो गया एक्स वाई हो गया, सिंपल सा। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 में y का स्क्वायर। बस इतना सिंपल सा आपको कर देना है। फिर से बता देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान आपका 3x है, b का मान आपका 7y है। सिंपल सा आपको फॉर्मूले में रखना और सॉल्व करना है। अंत में देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा हटके है और आपकी एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा हुआ है। 4p स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, ये सिंपल सा आपको दे रखा है। आपको पहली नज़र में देखने पर आपको पता चलेगा कि ये कौन से वाले फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस, लेकिन यहाँ पे है देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हमारे पास देखो p का स्क्वायर है, q का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, आपको 4 और 9 को भी किस में लेना है, वर्ग में लेना है, क्योंकि हमारे पास तो पूरे का वर्ग होगा तभी अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेंगे। तो देखिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और हमारे पास 4 ही है, और इसको मैंने लिख दिया p स्क्वायर, तो p स्क्वायर। 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर और q स्क्वायर। अब देखिए ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, 2 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है। इसी प्रकार 3 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर है। तो अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 और p, इस पूरे का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, माइनस इसी प्रकार 3 और q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको लिख लेना है। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। देखिए हमारे पास पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आपका a कितना है 2p है, कितना है 2p है, और आपका b कितना है 3q है, कितना है 3q है। अब आप एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। इतना करते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एल्जेब्रिक फार्मूला के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।